ये है सजीवन। सजीवन एक नंबर का आलसी, निकम्मा और कामचोर आदमी था। इसलिए सजीवन दिन में अपनी ही ऑटो में सो जाता था और रात होते ही गाने के कार्यक्रमों में जाकर अपने ही ग्राहकों को नीचे उतारकर मजे से गानों का भरपूर आनंद लेता था। दरअसल सजीवन के घर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए सजीवन ने लोन से एक नया ऑटो लिया था। लेकिन सजीवन तो कामचोर आदमी था, इसीलिए वह ऑटो चलाने की बजाय रोज ऑटो स्टैंड में खड़ा कर देता और खुद उसी ऑटो में सो जाता था। इसी वजह से सजीवन को सुधारने के लिए उसके चाचा ने उसकी शादी एक अच्छी लड़की से तय कर दी। जब सजीवन राधिका को देखने गया तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण ऑटो चला रहा है। राधिका ने भी सजीवन की इस झूठी बात पर विश्वास कर लिया और खुशी खुशी शादी के लिए मान गई। उधर सजीवन भी राधिका जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने की बात सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। खुशी में उसने नया बिस्तर कर घर आ गया। कुछ ही दिनों बाद सजीवन और राधिका की शादी हो गई। इस वजह से सजीवन बहुत खुश था, क्योंकि रात को वह राधिका के साथ लूडो खेलने वाला था। रात होते ही सजीवन राधिका के साथ लूडो खेलने के लिए बहुत उतावला हो गया, लेकिन तभी राधिका ने कहा, प्रोटेक्शन लेकर आए हो या नहीं? तब सजीवन बोला, अपनी ही बीवी के साथ प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। प्रोटेक्शन न होने की वजह से राधिका ने सजीवन को लूडो खेलने नहीं दिया और चुपचाप सो जाने को कहा। बेचारा सजीवन भी बिना लूडो खेले चुपचाप सो गया। अगली सुबह राधिका अपना काम खत्म करके दवा की दुकान जाती है और अपने पति सजीवन के साथ लूडो खेलने के लिए सुरक्षा का एक पैकेट लेकर आती है। फिर रात होते ही राधिका सजीवन के साथ मन भरकर लूडो खेलती है। सुबह होते ही दोनों घूमने के लिए बीच पर ऑटो से चले जाते हैं और खूब मजे करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद सजीवन रोज सुबह 10 बजे तक सोता रहता है, इसीलिए राधिका उसे काम पर जाने के लिए कहती है। लेकिन सजीवन आज संडे है कहकर उसे मना करने की कोशिश करता है। तब राधिका घर के खर्चे और कर्ज को देखते हुए किसी तरह उसे ऑटो लेकर बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन आलसी सजीवन ऑटो स्टैंड पर जाकर अपनी ऑटो खड़ी कर देता है और खुद सो जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन उधारी वाला सजीवन के घर पैसे लेने आता है। जब राधिका उससे पूछती है कि वह क्यों आया है, तो वह राधा को उल्टा सीधा कहने लगता है। इससे राधा अपने पति सजीवन पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद भी सजीवन रोज सुबह 10 बजे तक सोने लगता है। इस वजह से स्कूल के बच्चों के अभिभावक सजीवन को फोन करते हैं, लेकिन राधिका उनका फोन उठाती है। तब अभिभावक उसे डांटते हैं कि क्या हमें और ऑटो नहीं मिलेगा? तुम्हारा सजीवन रोज रोज लेट आएगा तो कैसे चलेगा? अपने पति की इस हरकत से राधिका तंग आ जाती है। आखिरकार कर्ज चुकाने के लिए वह अपना सोने का चेन सजीवन को दे देती है, ताकि वह उसे बेचकर कर्ज चुका सके। फिर राधिका चुपचाप बैठकर मन ही मन सोचती है कि जिसे अच्छा आदमी समझकर मैंने अपना पति बनाया, असल में तो वह एक निकम्मा निकला। यही सोचकर राधिका रात को सजीवन को छूने तक नहीं देती। अगले दिन सुबह होते ही राधिका बस से अपने घर जाती है और अपने माता पिता से कुछ मदद करने की बात कहती है। तब राधिका के माता पिता उसकी मदद करने के बजाय उसे अपने ही पति के साथ मिलकर रहने की सलाह देते हैं। यह सुनकर राधिका निराश हो जाती है और अपनी पहचान वाले टीचर के पास जाकर नौकरी करने की बात कहती है। तब टीचर राधिका से कहते हैं कि नौकरी करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम कुछ दिन और सजीवन के साथ रहकर उसे सुधारने की कोशिश करो, देखना वह जरूर सुधर जाएगा। फिर राधिका रात होते ही सजीवन को अच्छे से समझाती है कि अगर तुम सुबह 4 बजे उठकर स्टेशन में अपनी ऑटो लगाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे यात्री मिलेंगे। उन्हीं पैसों से हम धीरे धीरे करके सारा उधार चुका पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कल सुबह 4 बजे उठा दूंगी और तुम उठकर स्टेशन चले जाना। इस पर सजीवन भी राधिका की बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही रात के 4 बजते हैं, राधिका उठकर सजीवन को जगाती है और उसे ब्रश करने के लिए कहती है। खुद उसके लिए चाय बनाने चली जाती है, मगर तभी सजीवन फिर से बिस्तर ढककर सो जाता है। नेक्स्ट ही वजह से राधिका सजीवन की इस हरकत से बहुत उदास हो जाती है और उदासी में खुद ब खुद रोने लगती है। एक दिन राधिका बैठकर सोचती है कि उसका पति सजीवन तो कामचोर है, अगर वह उसके भरोसे रहेगी तो घर कर्ज में डूब जाएगा। यही सोचकर राधिका खुद ऑटो चलाने का निश्चय कर लेती है। अगले दिन सुबह होते ही राधिका ऑटो चलाना सीखना शुरू करती है और कुछ ही दिनों में अच्छी तरह ऑटो ड्राइविंग सीख जाती है। फिर राधिका बहुत खुश होकर यह बात अपनी टीचर से कहती है। तब टीचर राधिका को स्मार्ट लड़की कहकर तारीफ करती है। कुछ ही दिनों बाद सजीवन के ऑटो स्टैंड पर कुछ ऑटो ड्राइवर और लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन सजीवन वहीं खड़ा होकर सिर्फ देखता रहता है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और सजीवन उसे झगड़ा रोकने के लिए भेज देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और सभी ऑटो ड्राइवरों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब राधा को यह बात पता चलती है तो वह जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस मैडम से अपने पति को छोड़ने की गुजारिश करती है। तब पुलिस मैडम राधा से कहती है कि उसे जमानत पर छुड़ाना होगा। यह सुनकर राधा तुरंत अपनी पहचान वाले टीचर के पास जाती है। टीचर राधा के पति सजीवन को जेल से छुड़ाने के लिए एक वकील को उसके साथ भेजते हैं। फिर राधा वकील को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति सजीवन को जमानत पर छुड़वा लेती है। अब राधिका सजीवन को जेल से छुड़ाकर खुद ऑटो चलाकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। राधिका जैसे ही रात को ऑटो चलाकर घर लौटती है, तब निकम्मा सजीवन राधिका से कहता है, मैं घर पर मर्द हूँ, फिर तुम क्यों ऑटो चला रही हो? गांव वाले उल्टा सीधा कहेंगे। लेकिन राधिका अपने पति की बात पर कुछ नहीं कहती। सजीवन उसके पीछे पड़ जाता है और अगले दिन से ऑटो न चलाने के लिए कहता है। तब राधिका गुस्से में जवाब देती है, तेरे जैसे नालायक मर्द घर पर रहेंगे तो उनकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा। यह सुनकर सजीवन गुस्सा हो जाता है और जबरदस्ती राधिका से ऑटो की चाबी मांगता है, लेकिन राधिका चाबी देने से इनकार कर देती है। इस पर दोनों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय सजीवन की माँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों दरवाजा बंद करके लूडो खेलो ना। यह सुनकर राधिका चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। सुबह होते ही राधिका फिर से ऑटो चलाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी सास उसे खाना देती हुई कहती है, बेटी अपना ख्याल रखना। तब राधिका कुछ पैसे अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ ये पैसे उधारी वाले को दे देना। यह सुनकर सास थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही राधिका ऑटो स्टार्ट करने लगती है, अचानक सजीवन आकर ऑटो रोक देता है और कहता है, जल्दी से ऑटो बंद
करो और घर पर रहो। इस पर राधिका गुस्से में कहती है, तेरे जैसा निकम्मा कामचोर पति मिलेगा तो उसकी बीवी को ही ऑटो चलाना पड़ेगा, इसलिए सामने से हट जा। सजीवन उसे रोकने के लिए ऑटो के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन राधिका हार मानने वालों में से नहीं थी। वह गाड़ी घुमाकर साइड से निकालती है और ऑटो लेकर चली जाती है। वहीं सजीवन जमीन पर गिरा रह जाता है। अब राधिका रोज की तरह ऑटो लेकर स्कूल के बच्चों को समय पर पिकअप करती है। इससे बच्चों के माता पिता राधिका से बहुत खुश रहते हैं। उधर निकम्मा सजीवन अपने ऑटो स्टैंड पर आकर बैठ जाता है और मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तब सारे ऑटो वाले सजीवन से कहते हैं, वाह बड़ा अच्छा मर्द है तू, तेरी बीवी उधर ऑटो चलाकर पैसा कमा रही है और तू यहाँ कामचोर की तरह मोबाइल में गेम खेल रहा है। लेकिन सजीवन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका एक एक करके यात्रियों की सवारियां पूरी कर जब ऑटो स्टैंड पर लौटती है तो देखती है कि उसका पति उसे चोर की तरह घूर रहा है। तभी सारे ऑटो वाले राधिका को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और सामने ही मिलकर सजीवन का मजाक उड़ाते हैं। इसी बात पर सजीवन के चाचा उसके घर आते हैं और सजीवन की माँ से कहते हैं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, सजीवन घर पर पांव ऊपर करके सो रहा है और उसकी बीवी ऑटो चला रही है। तब सजीवन की माँ कहती है, क्या कहूँ भाई, मेरा बेटा तो एक नंबर का कामचोर निकला, इसीलिए मेरी बहू राधिका को घर चलाने के लिए खुद ऑटो चलाना पड़ा। यह सुनकर सजीवन के चाचा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वे सजीवन को बुलाकर कहते हैं, अरे निकम्मे, तू यहाँ लुंगी फैलाकर सो रहा है और उधर तेरी बीवी ऑटो चला रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? इस पर सजीवन बेशर्मी से कहता है, वो खुद मुझसे ऑटो लेकर गई है, इसमें मैं क्या करूँ? तब सजीवन के चाचा गुस्से में कहते हैं, अगर तुझे जरा भी शर्म है तो एक और ऑटो खरीद ले और चलाकर दिखा कि तू राधिका से भी ज्यादा कमा सकता है, तब तेरी बीवी घर पर ही रहेगी। इस पर बेशर्म सजीवन हंसते हुए जवाब देता है, मेरे पास तो साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं ऑटो कहाँ से लाऊंगा?